हिंदुस्तान में लोकसभा चुनावों की तैयारियां उरूज पर हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच तरह तरह की बयानबाजियों की गहमा गहमी जारी है। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर हाल ही में जो बयान दिया है वो सुर्खियों में बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चारों तरफ लोग इसका जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के इस बयान पर बीजेपी पार्टी और खुद प्रधानमंत्री पर खूब निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों में बांटना चाहती है और मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और कहा कि इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की संपत्ति उन लोगों को बांटी जाएगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं और आपका पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। इस रैली में मौजूद लोगों से नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि क्या आपको ये सब मंजूर है। इस बयान पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री पर पलटवार किया और असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर पलटवार किया। लेकिन पहले यह भी जान ले कि इसमें कितनी सच्चाई है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को लेकर ऐसा कुछ कहा था या इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इसके बारे में कई वेबसाइट्स और कई फैक्ट चेकर्स ने जानने की कोशिश की, जिसमें पाया गया कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी कार्यक्रम में मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो इससे 1000 गुना अलग था। मनमोहन सिंह ने ये बात किसी चुनावी रैली में नहीं कही थी। ये बयान मनमोहन सिंह का इंग्लिश में था जिसे एक कार्यक्रम में दिया गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हमारी प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले, यानी मुसलमानों को भी तरक्की में बराबर का हिस्सा मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए, यानी पिछड़ी जातियों और उन लोगों का जो विकास में और तरक्की में पीछे धकेले गए हैं और जो लोग पिछड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के बयान से ये बयान बिल्कुल अलग था, या फिर झूठ का सहारा लेकर प्रधानमंत्री पूरे मुल्क को गुमराह कर रहा है और गुमराह ऐसा कि मुल्क के एक खास तबके को निशाना बना रहा है और उन्हें ऐसे अल्फाज से मुखातब किया जा रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने झूठ बोल बोलकर पूरे मुल्क को इस तरह गुमराह किया हो और खुले हुए मंचों से पूरे मुल्क के सामने ऐसे मजहबी नफरत से भरे हुए बयान दिए हों और मुल्क के किसी एक खास तबके को निशाना बनाया हो। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के एक खास तबके को कभी कपड़ों से पहचानने की बात कहते हैं तो कभी उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले या घुसपैठी कहकर पुकारते हैं। इसे लेकर एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मोदी जी ने आज मुसलमानों को घुसपैठी बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो ये है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर खुद मजहब के नाम पर लोगों में फर्क करे और खुले मंच से एक खास तबके को निशाना बनाए तो फिर साध्वी और बाकी ऐसे लोगों के भड़काऊ बयानों पर और मुसलमानों को दी जाने वाली गालियों पर कोई ताज्जुब नहीं,
क्योंकि उन्हें खुले मंचों से यही सिखाया जा रहा है और उन्हें दिल खोलकर मुसलमानों को गालियां देने की और देश में नफरत फैलाने की और मजहब के नाम पर दंगा कराने की इजाज़त दी जा रही है। बड़ी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री खुले तौर पर खुले और बड़े मंच से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के सामने बेफिक्र होकर झूठ बोले। बाकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।